हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो मैं रितिका पांडे। तो आज मैं आप सबको कार्तिक महीना की कथा सुनाऊंगी। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो 21 अक्टूबर 2021 से कार्तिक का महीना प्रारंभ हो चुका है। इस माह को बहुत ही पवित्र माना गया है। इस माह में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं और सब तरह के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसी कार्तिक मास में दीपावली का महापर्व आता है। पुराणों में कार्तिक महीना का वर्णन मिलता है। इस माह में दीपदान, स्नान, विष्णु पूजा, तुलसी पूजा के साथ ही पौराणिक कथा सुनने का बहुत खास होता है। आओ पढ़ते हैं कार्तिक मास की कथा। तो कार्तिक मास की कथा इस प्रकार है। एक नगर में ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा यमुना नदी में स्नान करने जाते थे और इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र की बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने तो बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर 2 पोटली ब्राह्मण लेकर चले गए। ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन में सोचने लगे, बहू बनाने के लिए यह लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी पीछे पीछे उसके घर चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो मैं रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को यह सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा देल में रोटी बना दूंगी। वह आटा छानने लगी और आटे में से मोहरे निकले। वह सोचने लगी, जिस आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है? क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो? तो यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो वो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाओ। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की के खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारा तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आए? दुनिया ताने मारती थी, जब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया, आदर सत्कार के साथ अंदर ले गई। जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू का सारा काम करके खाना बनाकर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती थी, रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा, बहू, कभी चूल्हे की आग मत बुझने देना, मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी अपने पड़ोसन के घर गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे गए हुए हैं, वह थके हुए हैं, घर आएंगे तो इसीलिए मुझे उनके लिए
खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, तू बावली है, यह दोनों मिलकर पागल बना रहे, इनके कोई पुत्र नहीं है, यह निसंतान है। बहू ने कहा, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बना कर देना और बिना नमक की दाल बना कर देना, खीर की करछी दाल में और दाल की करछी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसने सास ससुर घर आए तो उसने आदर सत्कार किया, न ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू यह रोटियां जली हुई है, दाल भी आलूनी है। तब बहू ने पलट कर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास चली गई और आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगी तो बहू अड़ गई, मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा, उसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने दरवाज़ा खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा शिव जी, पार्वती जी, माता गणेश, लक्ष्मी माता, माता जी, पीपल, पथवारी, कार्तिक ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी का बिड़वा, यह गंगा, यमुना, 33 कोटि के देवी देवता विराजमान है। वह पर एक लड़का चंदन चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुशी हुई। 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर उसने अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए और उसने आदर सत्कार किया, प्रेम पूर्वक खाना खिलाया, पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा, माँ आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो, आप थक जाती होगी, इसीलिए आप घर पर स्नान क्यों नहीं करती हो। यह सुनकर सास कहने लगी, बेटी गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा, माँ जी बहती है, चलो अब मैं दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही थी। 33 कोटि के देवी देवता विराजमान है। वही चौकी पर बैठा लड़का माला जप रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा, बेटा तू कौन है। लड़का बोला, माँ तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा, तू कहाँ से आया। लड़का ने जवाब दिया, मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसा मानेगा, तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडित से मदद मांगी। पंडित ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए और बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह इसकी माँ और बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियां फट गई, छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और पत्नी के खुशी का ठिकाना न रहा। तो यह कार्तिक मास की कथा है। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा सुनने और कहने से और हुंकार भरने वाले की सब पर कृपा करना। इस प्रकार कार्तिक माह की कहानी संपन्न हुई। आप सब चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की कार्तिक मास की अगली वीडियो में लाती रहूँगी। आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए। बाय बाय गाइस।